डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्ते। आप जानते हैं हम ईथर के प्रिपरेशन की मेथड पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। इसमें फर्स्ट मेथड जो थी वो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन को हिंदी में हम कहते हैं निर्जलीकरण। इसमें जल का अणु निकल जाता है एल्कोहल से और ईथर का प्रिपरेशन हो जाता है। मींस इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल होता है, इसलिए हम इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। सेकंड जो प्रिपरेशन की मेथड थी वो थी विलियमसन सिंथेसिस। इसमें एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया था और ईथर हमने प्रिपेयर कर लिया था। इसमें कुछ और रिएक्शंस भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें हैलोजन और एल्काइल ग्रुप डिफरेंट टाइप के रख के मैंने डिफरेंट टाइप की ईथर का प्रिपरेशन किया था। आज के इस लेक्चर में मैं आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की मैकेनिज्म मींस क्रियाविधि और इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज बताने वाला। आप ध्यान दें, हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को हिंदी में हम कहते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि आप ध्यान दें, ये जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस है इसमें टू रिएक्टेंट हैं। फर्स्ट इज एल्काइल हैलाइड, सेकंड इज सोडियम एल्कोक्साइड। मैं सोडियम एल्कोक्साइड ले रहा हूं RON। सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे RO- मींस एल्कोक्साइड आयन बनेगा और सोडियम का इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म की। सेकंड स्टेप देखें, ये एल्कोक्साइड आयन सेकंड रिएक्टेंट जो था वो था एल्काइल हैलाइड, तो X जो है वो हेलोजन एटम। हेलोजन एटम मोर नेगेटिव होते हैं, ज्यादा ऋणात्मक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। हेलोजन जब पार्शियली नेगेटिव होगा तो एल्काइल ग्रुप की जो कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगी। पार्शियल का मीन्स होता है बहुत कम, थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा या बहुत कम नेगेटिव चार्ज है, इस पे बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है। आप ध्यान दें, इसी पोजीशन में ये जो एल्कोक्साइड आयन था ये इस पर अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा। आप ध्यान दें, ROX। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ROR और X यहां से रिमूवल हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या हुआ है आप ध्यान दें, R और X के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटना है। R और
ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनना है। इस स्टेट को हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। इस अवस्था में जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। मींस जो RX के बीच का बॉन्ड था वो टूटना स्टार्ट हो गया और न्यू बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो R और O के बीच में बॉन्ड बनना था वो बनना स्टार्ट हो गया, बट ना कोई बॉन्ड फॉर्म होता है और ना कोई बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सी स्टेट में? ट्रांजिशन स्टेट में। जिस बॉन्ड को ब्रेक होना है ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको फॉर्म होना है फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। मींस ना तो कोई बॉन्ड पूर्णतः टूट पाता है ना कोई बॉन्ड पूर्णतः बन पाता है। बनने वाला बनना स्टार्ट हो जाता है और टूटने वाला टूटना स्टार्ट हो जाता है। उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और नेक्स्ट स्टेप में एक टूटने वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया और O और R के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर ईथर का प्रिपरेशन हो गया। इसमें यहां जो स्टेप है इसको हम RDS कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या दर निर्धारक पद। इसके बारे में आपको SN1 और SN2 में पढ़ा चुका हूं। दर निर्धारक पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मींस रिएक्शन की जो रेट है वो इस एल्कोक्साइड पर और एल्काइल हैलाइड पर दोनों पर डिपेंड करेगी। इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये जो मैकेनिज्म है वो SN2 मैकेनिज्म है। कौन सी मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म है। और इस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, इस मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। यदि ये मैकेनिज्म SN1 होती तो उसमें कार्बोकैटायन का प्रिपरेशन होता और रिएक्शन रेट ओनली वन रिएक्टेंट पर डिपेंड करती तो हम उसको SN1 मैकेनिज्म कहते। खैर आप यहाँ ये समझ लें कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कौन सी है? SN2 मैकेनिज्म है। जिसने हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर में SN1 और SN2 मैकेनिज्म को नहीं पढ़ा उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। SN1 और SN2 को समझना है तो एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में SN1 और SN2 मैकेनिज्म के लेक्चर को आप देख लें तो ये बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी। आप इसको नोट कर लो। मिटा दो? ओके। अब आप हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर के रासायनिक गुण। इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं हैलोजनीकरण। आप ध्यान दें, जब हम किसी मॉलिक्यूल को हेलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं जनरली उस रिएक्शंस को हम हैलोजिनेशन कहते हैं। आप ध्यान दें, CH3 CH2 O CH2 CH3 it's diethyl ether, diethyl
इथाइल ईथर। C2H5 है ये क्या है? C2H5 कार्बन नंबर 2 हाइड्रोजन नंबर 5, उसको हम कहेंगे C2H5 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 2C2H5 होगा, इसलिए हमने क्या लगाया डाई, और C2H5 को हम क्या कहते हैं? इथाइल, इसलिए डाई इथाइल, बीच में O फंक्शनल ग्रुप है इसलिए उसको हमने कहा क्या? ईथर। आप ध्यान दें डार्क मींस अंधेरे में हम इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करा। CH3 CH Cl O CH2 CH3। आप ध्यान दें इस फंक्शनल ग्रुप का जो नियरेस्ट कार्बन है उसको हम कहेंगे क्या? अल्फा कार्बन। इस साइड जो है उसको भी हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अब 2 अल्फा कार्बन है इसलिए मैं एक को अल्फा डैश कर देता हूं, ये अल्फा और ये अल्फा डैश। जो अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन थी, यहां पर आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन एटम ने रिप्लेस करा दिया। रिप्लेस क्या हुआ? हाइड्रोजन। हमारे पास Cl कितने थे? 2, 1 Cl यहां आ गया और 1 Cl यहां है, इसने क्या बना लिया? HCl। इसको हम कहेंगे अल्फा मोनो क्लोरो डाइइथाइल ईथर। अल्फा मोनोक्लोरो डाइइथाइल ईथर, क्योंकि ये अल्फा कार्बन थी और ये क्या है? अल्फा डैश। इसी रिएक्शन को हम आगे अगेन रिएक्ट कराते हैं Cl2 से, CH3 CH Cl O CH Cl CH3। ये जो कार्बन थी अल्फा थी और ये कार्बन क्या थी? अल्फा डैश थी। मींस सेकंड स्टेप में जो दूसरा अल्फा कार्बन था उससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दिया किसने? Cl ने। HCl रिमूव हो जाएगा, इसका जो नाम है वो होगा अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। आप ध्यान दें हेलोजिनेशन पर या क्लोरीन से जब हम डाइइथाइल ईथर को रिएक्ट कराते हैं तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में रिप्लेस हो जाता है और सेकंड स्टेप में अल्फा डैश से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल ईथर का प्रिपरेशन हो जाता है। अभी कंडीशन क्या थी? डार्क, अंधेरे में रिएक्शन हो रही थी। यदि हम इसी रिएक्शंस को सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं तो क्या होगा? आप ध्यान दें C2H5, इसी को मैंने अब C2H5 राइट कर दिया। C2H5 ये डाइइथाइल ईथर है, क्या है? डाइइथाइल ईथर। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें दोनों कार्बन को मैंने चेन बना के लिख दिया था और इसमें दोनों कार्बन को एक साथ लिख दिया है। इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं 10Cl2 से, वही हेलोजिनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप ध्यान दें ये जो 5 हाइड्रोजन है और यहां पर 5 हाइड्रोजन है वो दोनों ही क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्या होगा? C2Cl5 ऑक्सीजन C2Cl5। ये जो आपका बना इसको हम कहेंगे पर क्लोरो डाई
इथाइल ईथर। यहां से 5 हाइड्रोजन, यहां से 5 हाइड्रोजन, टोटल 10 हाइड्रोजन रिमूव हुई, रिप्लेस हुई। यहाँ क्लोरीन कितना था? 20 था। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, कितना हो गया? 10। अभी 10 हमारे पास है तो 10Cl यहाँ हो जाएगा। मींस यहाँ क्या रिमूव हो रहा है? 10HCl। अगर हम अंधेरे में रिएक्शन कराते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अल्फा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय क्लोरीन एटम। किसके द्वारा? क्लोरीन एटम के द्वारा। यदि हम इसी रिएक्शन को सनलाइट की प्रेजेंस में करा दें तो ईथर के पास जितने हाइड्रोजन थे सभी क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं और पर क्लोरोडाइमिथाइल ईथर का प्रिपरेशन होता है। ये आपका था हैलोजिनेशन ऑफ ईथर। कल हम कुछ नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ फिर मिलते हैं और संभवतः नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, इसलिए आप टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।